सबको जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन सुनने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करे कि हम सुन सके और सुना सके। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सहाय खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना योद्धा परिवार, हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सब के लिए, और विश्व में इस वक्त जहाँ भी तेरे नाम से जितने भी बच्चे खड़े हैं उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, हम सब ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु, जिस उद्देश्य के तहत तो यहाँ हम सबको इकट्ठा किया है उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा के बगैर हम ना सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो सब यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फसह का पर्व क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं समझते। फसह का पर्व एक्चुअली में मूसा जब इस्राएली जनता को छुड़ाने गए थे मिस्र में, ये घटना याद है आप लोग को? तो जब वो छुड़ा के निकले तो वहां उन्होंने अपने बाकी के लोगों से कहा कि तुम इस दिन को पर्व की तरह बनाना। कैसे बनाना? पर्व की तरह बनाना। क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में इतना सारा चमत्कार किया है, जो कमिटमेंट किया है वो क्या किया? पूर्ण कर दिया है। तो इस दिन को हमेशा यादगार की तरह मनाना, पर्व की तरह मनाना, हमेशा इस दिन को हर साल में प्रभु का धन्यवाद करना कि प्रभु ने आपको इस गुलामी से, इस बंधन से मुक्त कर दिया। हालेलुया। ये इसीलिए यरूशलेम में और बाकी जगहों पे फसह का पर्व मनाया जाता था, मनाया जाता भी है, आज तक मनाया जाता है। तो फसह का पर्व बेसिकली मूसा के आदेश के अनुसार, कि मूसा के द्वारा कहा गया था कि प्रभु ने मुझे भेजा और आप लोगों के जीवन को मुक्त किया इस बंधन से, इस फिरौन के साम्राज्य से, फिरौन के गुलामी से मुक्त किया, इसलिए हम लोग फसह का पर्व मनाते हैं। इसलिए ये आनंद का दिन है। दूसरा जो सबसे बड़ा आनंद का दिन है कि आज की रात ही ऐसा प्लान हो गया कि कल सुबह क्या होगा? क्या होगा? हमारे मुक्तिदाता हमारे मुक्ति के लिए कुर्बानी दे देंगे। हालेलुया। तो ये भी एक खुशी का ये है कि यीशु हम सब के लिए क्या हुए? कुर्बान हुए। बाइबल लिखता है कि उनका कोई ना दोष था ना पाप था, ना ऐसा वो कोई काम किए थे कि उनको क्रूसित किया जाए, लेकिन उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया था कि अपने लिए हम सबका बलिदान कर दिया, और उसका शुरुआत यहीं से हुआ। तो ये खुशी का दिन है, इसीलिए पवित्र बृहस्पतिवार कहा जाता है। हालेलुया। इस रात को, बृहस्पतिवार के रात को बहुत सारे काम हुए थे अनोखे अनोखे, जिसके बारे में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला जो वचन था हम लोगों का, वो वचन था योहन 13:1-15 और 34। अब उसमें चलते हैं, जो आज का जो वचन जो प्रभु हम लोग को अपनी दासी के माध्यम से दिया है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, आनंद अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। फसह का पर्व कब से शुरू होता है? कल से, है ना? और उसकी तैयारी आज की रात में की जाती है। यीशु मसीह को ये जानकारी प्राप्त थी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है।
उसको पता था कि अब मेरा टाइम क्या हुआ, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो चाहता था कि जैसे मैंने शुरुआत किया है वैसे ही अंत करूं। क्या करूं? अंत करूं। वैसे ही जैसे मैंने स्टार्ट लिया है वैसे ही मैं अंत लूं। और जब यीशु मसीह काम करना शुरू किए और अंत, तो शुरू से एक चीज यीशु मसीह पकड़ के रखे थे, और वो जानते हैं क्या चीज है? पूरे बाइबल का सार है कि यीशु मसीह, सारांश है, सार है, निचोड़ है कि यीशु मसीह एक चीज को हमेशा पकड़ के रखे, और वो क्या था? प्रेम। यीशु मसीह ने कभी किसी से प्रेम करना नहीं छोड़ा। वो चाहे जिस भी अवस्था में रहें, जैसा भी कठिनाई का सामना करते रहें, जिस कदर भी जीवन को व्यतीत करते रहें, लेकिन उन्होंने प्रेम करना नहीं छोड़ा। और अंत में ये कि जगत पिता के पास कि जगत छोड़कर मैं पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जगत में थे जैसा प्रेम किया करता रहूं। अंत तक वही चाहते थे कि जैसा मैंने स्टार्ट लिया है अंत तक प्रेम मेरे जीवन में क्या करे? बना रहे। चाहे मेरी दशा जैसी भी हो, चाहे मेरी दुर्दशा जैसी भी हो, लेकिन मेरा जो एक मैसेज है कि हम हर अवस्था में क्या करें? प्रेम करें। वो इन्होंने सोचा कि मैं हर अवस्था में प्रेम को ही दर्शा के जाऊंगा। आगे कहते हैं कि जब शैतान शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोतियों के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाया जाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया और उसके पास जाता हूं। अभी देखिए कितना मजेदार है और कितना आशीषित चीज है। जैसा मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। यीशु मसीह ये भी जानते थे कि यहूदा के मन में शैतान डाल दिया है कि अब इनको क्या किया जाए? पकड़वा दिया जाए। और ये जान गए थे कि अब हम कहां से आए हैं? अपने पिता ईश्वर के पास आए हैं। जहां से आए हैं वहीं मेरी जाने का समय आ गया है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो उनका अंतिम मैसेज था अपने शिष्यों को देना, शिष्यों को तो बहुत सारा चीज सिखा चुके थे, लेकिन अब एक विशेष चीज सिखाना चाहते थे। उस चीज को सिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, जिस पे हम लोग विचार करेंगे। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। हालेलुया। क्या करते हैं यहां प्रभु? जिस स्थान पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वहां से वो क्या करते हैं? उठ जाते हैं। और लिखता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिखता है यहां बाइबल में कि उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया। क्या किया? ऊपरी वस्त्र। ऊपरी वस्त्र का मतलब समझते हैं आप कभी? ऊपरी वस्त्र हमारे जीवन का दिखावा है। आज के समय में क्या है? दिखावा है, पद है, गरिमा है, पोस्ट है, जो कई बार हमें अपने स्थान से उठ के, हमें अपनी जगहों से उठ के, अपने पद से, अपने गरिमा से, अपने धन से, अपने संपत्ति से, अपने अभिषेक से, अपने पावर से उठ के, उससे अलग करके, उसको उतार के, तब हमको लोगों के बीच में जाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा? क्योंकि जब तक हम अपने पद से, हम अपने जगह से उठेंगे नहीं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जहां हैं, हमें ये हमारा जो पद है, हमारी जो गरिमा है, हमारा जो सम्मान है, हमें लोगों से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। हम आज बड़े हैं, हम आज पिता हैं, हम अपने पुत्री के पास झुक नहीं सकते। इसे मैंने पाला है, इसे मैंने पोसा है, मैंने इसका सारा क्रियाक्रम गंदगी से लेके ऊपरी तक मैंने साफ किया है। इस पद से, इस जगह से हम उठना नहीं चाहते हैं। इस जगह से हम उठना नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह सर्वप्रथम किए क्या कि जिस स्थान पे वो बैठ गए थे वहां से वो उठते हैं और अपने ऊपरी वस्त्र को वो उतारते हैं, अपने पद को, अपनी गरिमा को, अपने स्वाभिमान को उतारते हैं और उसको कहां बांधते हैं? कमर में। हालेलुया। कमर में बांधते। प्रभु कह रहे हैं इस वचन के द्वारा कि आप चाहे जिस स्थान पे बैठे हैं, जिस पद पे बैठे हैं, जो भी आपके जीवन का स्रोत है, जो भी आपका सम्मान है, उसको कुछ समय के लिए अलग करके, जब तक आप
अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपने कलीसिया में, अपने समुदाय में, अपने लोगों के साथ अगर नहीं जुड़े तो आज आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं हैं। लोगों को यह बात समझना चाहिए कि आज हम जहां बैठे हैं, ठीक है, ईश्वर ने हमें उस जगह को, उस स्थान को दिया है, लेकिन उस स्थान को अगर दिमाग में लेके घूमे, अगर मैं घूमूं कि मैं यहां का प्रबंधक हूं, तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सिस्टर एस्तर को लगे कि उनके पास बहुत सारा अभिषेक है तो वो आपके बीच में नहीं जा सकती। वो अपने पद को, अपनी गरिमा को, जैसे यीशु मसीह ने सबसे पहले 2 मैसेज अभी तक मैंने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझाने का प्रयास किया। पहला जो उसने ये कहा कि जो प्रेम उसने शुरू किया था उसको अंत तक निभाए, ऐसा कुछ काम करके जाए। चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आए हमारे रिश्ते में, हमारे सगे संबंधी के बीच, हमारे समाज में, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा प्रेम है, कभी इसमें खटास नहीं आना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। सामने वाला चाहे हमारे साथ जैसा भी बर्ताव कर रहा है, हमारा प्रेम, हमारा मनोभाव उसके प्रति बदलना नहीं चाहिए। अंत तक यही कार्य है जो पहले मैसेज में दिए। दूसरे मैसेज में कि अगर आप किसी के से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपरी वस्त्र को उतारना होगा, और वो ऊपरी वस्त्र क्या है? आपका दिखावा, आपका समृद्धि, आपका ज्ञान, आपका घमंड, आपका स्वाभिमान। जब तक इस चीज को आप उतारिएगा नहीं, किसी के पास जा नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप में, जो मैं हमेशा कहता हूं, संस्कार थे। यीशु को जान लेना सब सर्वस्व जान लेना होता है, उसको मान लेना सब कुछ मान लेना होता है। यीशु के मार्ग पे चलना, उससे बड़ी व्यवस्था की कोई किताब नहीं है। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है उसके लिए ये कोई भी व्यवस्था लागू। आज हमारे बच्चे आके हमसे पूछते हैं, भैया मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं हमेशा ऐसे बच्चों को, और हमारे जितने लोग जुड़ते हैं, मैं उनको कहता हूं, अपने आप को सोच लो कि अगर आपके जगह पे यीशु होते तो क्या करते। जीवन बड़ा सरल और सीधा हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा ना? क्योंकि आपने नया नियम पढ़ रखा है, आपने यीशु मसीह को जान रखा है, पढ़ रखा है। आप उसी समय यह आकलन कर लें कि अगर मेरे जगह पे यीशु होते तो क्या करते, और जैसे ही ये सोचेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कि इस समय आपको क्या करना है। तो यहां जो लिखता है कि यीशु ने ये लिखता है कि भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। कितना अद्भुत ना! यीशु इतने बड़े सामर्थ्य से भरे हुए थे, इतनी गरिमा थी, उनके माध्यम से इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए गए थे, सब कुछ उनके माध्यम से होता था, मृतक भी जिलाए जाते थे, सब कुछ होता था। फिर भी अपने शिष्यों के लिए एक मिसाल बनने के लिए उन्होंने बताया कि अंत में यह शिक्षा देना अनिवार्य है। क्योंकि आदमी क्या होगा, अभिषेक से बढ़ जाएगा, पद पे चला जाएगा, लेकिन अगर वो डाउन टू अर्थ नहीं रहेगा, अगर वो झुकेगा नहीं, तो उसके जीवन में किसी भी पद का, किसी भी गरिमा का, किसी भी स्थान का, किसी भी अभिषेक का कोई मोल नहीं है। इसीलिए लिखता है वचन में कि तुम अगर बड़े बड़े भाषाएं बोलते हो, दुष्ट आत्माएं निकालते हो, मेरे नाम से मृतक तक भी जाते हो, लेकिन तुम में अगर प्रेम नहीं है तो तुम क्या हो? झंझनाती जहाज हो। और प्रेम करने के लिए सर्वप्रथम क्या होगा? आपको अपने स्वाभिमान को, आपको अपने ऊपरी वस्त्र को उतारना होगा। झुकने के लिए आपको उतारना होगा। जब तक आप इस संसारिक पद से, गरिमा से और इस चीज से लदे हुए हैं, आप उठ नहीं सकते हैं अपनी जगह से। हालेलुया। आगे कहते हैं कि तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे को से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगे। कितना अद्भुत ना! यीशु मसीह उठते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो वस्त्र, जो ऊपरी वस्त्र था, उसको उतार के उन्होंने क्या किया? कमर में बांध लिया। अब लिखता है आगे कि पानी भरते हैं और उसी वस्त्र से इन लोगों का हाथ पैर धोने के बाद साफ करते हैं। आपका स्वाभिमान, आपकी गरिमा, आपका पद, जब तक आप उसको नीचे नहीं लाइएगा तब तक आप किसी के काम नहीं आइएगा।
और वो नीचे आएगा तो उसी के नीचे आने से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उसके और करीब जा सकते हैं। उसी का बलिदान करके आपको लोगों के नीचे झुकने की आदत होगी। इसीलिए उसी वस्त्र से, किससे? वो जो पद था उसी के द्वारा, वो जो अंगोछा जो ऊपर जो रखे गया था, जो कपड़ा था, अब उसका मतलब क्या है कि उसी के द्वारा आज हमारे यहां कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ, लेकिन उसको उतार के हम लोगों से जुड़ते नहीं। अगर उतार देंगे तो उसी पद के द्वारा हम लोगों से क्या करेंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए क्या कहता है कि जब वह शमौन के पतरस के पास आया तब पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उनसे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि आज अगर आप किसी के जीवन में जुड़ना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी से भी, तो आपको सर्वप्रथम उससे प्रेम ही करना होगा। क्या करना होगा? प्रेम करना होगा। और प्रेम करने के लिए और उसे पाने के लिए आपके पास झुकने के अलावा, दीन होने के अलावा, विनम्र होने के अलावा, सेवा करने के अलावा कोई मार्ग नहीं। हालेलुया। कोई और मार्ग नहीं है जिससे आप किसी को क्या करो? जीत लो। आपके पास कोई मार्ग ही नहीं दिया गया है। इसीलिए यीशु मसीह वहां यह मार्ग बता रहे थे कि यही मार्ग है, मेरे जाने के बाद तुम सब के बीच में यही एक मार्ग होगा। पहला मार्ग कि प्रेम करना, दूसरा मार्ग कि आप चाहे जितने भी बड़े हो उसको हमेशा उतार के रखना, और तीसरा मार्ग कि आपको जाके सेवा भावना से जुड़ना। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे? सेवा भावना से जुड़ना। अगर यीशु मसीह क्या बोले कि तुम अभी इसको समझ नहीं रहे हो, ये कब समझोगे? बाद में समझ में आएगा, जब तुम ऐसा ही करने लगोगे और तुम्हें इसके द्वारा बहुत सारा समृद्धि मिलेगा, झुकने के द्वारा बहुत सारा कुछ बड़े हो जाओगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा ये झुकना कितना अनिवार्य है। लिखता है ना कि तुमको अगर शिरोमणि बनना है तो उसके पहले क्या बनना होगा? दीन बनना होगा। हालेलुया। तो ये बातें कब समझ में आती है? आज हम अपने बच्चों को कोई शिक्षा देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी बातें 3-4 साल बाद समझ में आती, अभी समझ में नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन पे इतना अच्छा संदेश देके गए थे कि मेरा कहना है कि हर एक आदमी पूरी बाइबल को तो छोड़ दे, ये आज का जो मैसेज अगर उसको ग्रहण कर ले तो ना पति पत्नी में झगड़ा होगा, ना भाई बहन में क्लेश होगा, ना माँ बाप में झगड़ा होगा, ना बेटे बेटी में झगड़ा हो, ना कलीसिया में, ना ऑफिस में, ना कार्यालय में कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मैसेज को वो अपने आखिरी रात में दे रहे थे कि यही काम तो करना है तुम लोगों को, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे पत्री हो। क्या हो? पत्री हो। जो तुमको पढ़ लेगा वो मुझे जान लेगा। हालेलुया। जो तुमको पढ़ लेगा मुझे जान लेगा। और पढ़ेगा कैसे? मैंने कल किसी को बताया था कि प्रेरित 1:8 में लिखा है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरित 1:8 में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम मेरे गवाही दोगे, वहां लिखता है कि तुम मेरे गवाह बनोगे, ठहरोगे। मतलब कि आपका जीवन, आपका आचरण, आपका बोली, आपका भाषा, आपके कार्यशैली से लोग प्रभावित होकर यीशु मसीह को जानने लगे। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देख के लोग ईश्वर के मार्ग पे आ जाएगा। आपको करने की जरूरत है। और आज हमारा मसीही परिवार, आज हमारा विश्वासी परिवार करने से ज्यादा बोलने पे यकीन करता है। हाँ कि ना? बोलते हैं हम, बहुत लंबे लंबे वचन बोलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करने पे विश्वास नहीं होता है। अगर आपको पता रहता कि अगर
बोलना ज्यादा जरूरी है तो मुझे लगता कि प्रभु 2 कान के बदले में 2 मुंह भी देता। प्रभु से कोई मिस्टेक नहीं होता। उसको जानना था, वो अगर समझता कि मेरे बच्चों को बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो 2 मुंह देता। सोचिए कैसा रहता। एक है तो ये हाल है, अगर एक आगे एक पीछे रहता, 2 रहता तो कितना खतरनाक। सोच के देखिए, हमारे किसी भी बच्चियों को या बच्चों को 2 मुंह रहता, एक मुंह में तो ये हाल है हम लोग का। उसने कहा कि बोलने से ज्यादा सुना करो। क्या किया करो? सुना करो। इसीलिए 2 कान और 1 मुंह दिया गया कि ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। लेकिन आज करने की बात आती है तो हम करते नहीं है, केवल बोलते रहते हैं और सुनते भी किसी का नहीं है। यहां साधारण सा मैसेज है, एकदम सीधा सा मैसेज है। मैंने आपको कहा कि आप बरसों से, जन्म से सुनते आए हो, लेकिन सुनने से ज्यादा बेहतर कि करिए। आज यीशु मसीह आपके जीवन में सीधा सीधा संदेश दे रहा है कि आप अपने उस पद से, उस गरिमा से, उस अभिषेक से नीचे उतरिए, लोगों के साथ जुड़िए। और जुड़ने के लिए जो सर्वप्रथम आपका जो कार्य बनता है कि प्रेम से जुड़िए। किससे जुड़िए? प्रेम से जुड़िए। सब जानने के बावजूद भी कि ये आदमी मेरे साथ गलत करता है, ये मेरे साथ बुरा करता है, ये मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, ये मेरा अंत कर देगा, ये मेरा विनाश कर देगा, ये जानने के बाद भी क्या करिए? उससे प्रेम से जुड़िए। और जुड़ने के लिए आपको अपना मान सम्मान उतारना होगा, और जो उतारिएगा उसी उतारने के द्वारा क्या होगा कि आप उससे जुड़ पाइएगा। हालेलुया। और जो भी मैसेज यीशु मसीह दे रहे थे, जैसे आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें बताई जाती है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। बाद में हमारे बच्चे आते हैं और कहते हैं कि भैया ये घटना घट रही थी तो आपका आवाज मिल रहा था, दीदी का आवाज मिल रहा था। कब? जब घटना घट रही थी, उसके पहले आवाज नहीं मिल रहा था। पिछले 3-4 से यहां पतरस क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है कि ना ऐसा मत कीजिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो वो बोले कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझसे जुड़ नहीं सकते। मैसेज दे रहे थे कि पतरस, जैसा मैं कर रहा हूं तुमको भी आगे यही करना होगा, तुमको भी लोगों के बीच में जाना होगा, और तुमको भी चाहते हो कि तुम्हारे से लोग जुड़े तो तुमको भी ऐसा करना होगा। अगर यीशु मसीह से जुड़ना है तो क्या मैसेज है? यीशु मसीह से जुड़ना है तो आपको विनम्र बनना होगा। बिना विनम्र बने यीशु मसीह से आप जुड़, बिना प्रेम किए हुए यीशु मसीह से जुड़ नहीं सकते हैं। बिना दीन बने हुए यीशु मसीह से जुड़ नहीं सकते। बिना सेवा किए आप यीशु मसीह से जुड़ नहीं सकते। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है मेरे दोस्त जिससे आपको यीशु मसीह मिल जाए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। लोग जब आते हैं और लोगों को लगता है कि आसानी से हमको अभिषेक मिल जाए, आसानी से पद मिल जाए, एक ही रास्ता है, आपको नीचे से ही ऊपर जाना हो। प्रभु कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। आप चाहे सिस्टर एस्तर को देख लो, मुझे देख लो, किसी भी आदमी को देख लो, वो ऐसे ही चढ़ता है एक एक सीढ़ी। किसी भी समाज में पद पाने के लिए आपको नीचे से जाना होगा, ऊपर से जाने के बाद आपको पद नहीं मिलता है। अगर गलती से मिल गया तो कुछ दिन बाद क्या होता है? वो चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि आप उस गरिमा को, उस पद को संभाल नहीं पाते हैं, वो मुफ्त में मिला है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वहां लिखता है, तो समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पांव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। वो बोला कि ठीक है भैया, आप जब आपसे मैं जुड़ नहीं सकता हूं, जुड़ने का यही रास्ता है, तो क्या करो, मेरा पूरा शरीर धो दो। तो यीशु मसीह कहे कि इतना भी बेचैन होने का जरूरत नहीं। अब यहां क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं है। कहता है जो नहा चुका है। किससे नहा चुका है? कहता है कि जो पवित्र आत्मा से नहा चुका है, जो पवित्र आत्मा से भर चुका है, वो अब अशुद्ध नहीं है। जिसके अंदर यीशु मसीह आ चुका है, जिसके अंदर यीशु मसीह का संस्कार आ चुका है, वो अब अशुद्ध नहीं है।
उसको अब शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में यीशु है। अब उसके हृदय से छल, प्रपंच और तमाम चीजें बाहर निकल गई है। अब उसको किसी और शुद्धता की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण जब शुद्ध हो गया है तो और किसी शुद्धिकरण का जरूरत नहीं है। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? पवित्र आत्मा के आने से, यीशु मसीह के संस्कार को आने से। तो पतरस को कहता है कि जो शुद्ध हो गया है उसको और शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल सा हाथ पैर धो लोगे तब भी काम चल जाएगा, बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन आगे करता है कि यहां कुछ ऐसे भी हैं जो अभी शुद्ध नहीं है। और वो कहता था यहूदा के बारे में। किसके बारे में? यहूदा के बारे में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध नहीं है। आज हमारे समाज में भी लोग यहूदा की तरह बैठे हुए हैं, जो ऊपर से तो हमारे साथ में हैं, हमारे साथ सारा दिन खाते हैं, पीते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंतःकरण क्या है? उनका अशुद्ध है। जिनका अंतःकरण अशुद्ध है उनको शुद्ध होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु अंतःकरण की शुद्धि पे जोर देता है हमेशा, ऊपरी दिखावा पे और ऊपरी शुद्धिकरण पे कभी भी जोर यीशु मसीह नहीं देता। हमारा यीशु मसीह अंतःकरण को देखने वाला परमेश्वर है। आज वो आप लोगों से कहता है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। किसको शुद्ध कीजिए? अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। इसीलिए वचन में लिखता है कि तुम जो मुंह से खाते हो पेट में जाता है और वो संदास से निकल जाता है, इससे तुम अशुद्ध नहीं होते हो। लेकिन जो तुम्हारे अंदर से आता है वो मुंह से निकल से बाहर जाता है, वो आपको अशुद्ध करता है। और दूसरे वचन में लिखता है कि जो मन में है वही मुंह पे है। तो किस चीज की शुद्धिकरण की जरूरत पड़ी आपको? मुंह की। स्पष्ट मैसेज देते हैं प्रभु यहां, यीशु मसीह यहां मैसेज देते हैं हम सबको कि आपको अगर और शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने मन और अपने हृदय की शुद्धि कीजिए, उसकी थाह लीजिए। हालेलुया। आगे कहते हैं कि तब वह पकड़ने वाला को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आप सारा सेवा धर्म करके फिर अपने स्थान पे जाके क्या कीजिए? बैठ जाइए। आप जिस पद पे हैं, जिस गरिमा पे हैं, जिस अभिषेक को प्राप्त किए हुए हैं, जो जगह है वहां जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेवा करने के समय में उस गरिमा को, उस पद को क्या कीजिए? आप हटा के रखिए, उसको ताक पे रखे जिए, तब मजा आएगा जीने। हां या नहीं? समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि सेवा करने के लिए आपको अपने जगह से हटना होगा, अपने सम्मान से हटना होगा। जब आपका सेवा कार्य पूरा हो जाता है, जब आपका कर्तव्य पूरा हो जाता है, फिर जाके वहां आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको आप धारण कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह आगे कहते हैं इन लोगों को, तुम मुझे गुरु और कहते हो ना, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु और गुरु कहते हो, ठीक कहते हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने क्या किया? मैं इतना बड़ा प्रभु होके, मैं इतना बड़ा गुरु होके, मैं इतना सारा काम करने वाला, इतना सारा चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना बनाया, एक उदाहरण तय किया, तुम भी ऐसा ही किया करो। क्या यीशु मसीह जो उदाहरण, जो नमूना हम सबके जीवन में छोड़ के गया है, हम ऐसा चलते हैं? आज नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। आज के दिन में अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए, यीशु मसीह कल के दिन आपके लिए और हमारे लिए मरे, तो यीशु मसीह का ये जो विशेष समाचार है उसको हम अपने अंदर क्या करना होगा? धारण करना होगा। जो वो उदाहरण हमारे लिए बना, आज हमें समाज के लिए ये उदाहरण अपने आप को बनाना होगा। हालेलुया।
ये उदाहरण हमें अब, जैसा यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के साथ तय किया, वैसा ही उदाहरण आज हमको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में तय करना होगा। तब इस पूर्ण बृहस्पतिवार का कोई फल हमें मिलेगा। तब यीशु मसीह जो आज की रात अपने शिष्यों को जो उदाहरण बन रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, अगर सही में इस शिक्षा का महत्व समझना है तो इसको जीना हो। हाँ या नहीं? समझ में आ रहा? आगे एक और वचन दिया गया है, मत्ती 26 से 30। मत्ती 26 और 26 से 30 में कहते हैं कि जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसलिए इससे पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के नियमित बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक कि तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वह भजन गाकर जैतून पहाड़ चला गया। अब एक संदेश में तो आपने सुना कि यीशु मसीह नमूना बना, और वो नमूना बनने में, उदाहरण बनने में, अपने आप को आइडियल बनाने में, अपने आप को एक वो क्या कहते हैं उसको कि इमेज तैयार करने में, कि आपका इमेज ऐसा होना चाहिए, आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए, आप इसी की तरह जियो, ये प्रभु ने आपको समझाया। दूसरे में कहते हैं कि अगर आपको उनसे जुड़े रहना है तो उनके शरीर को खाना और उनके लहू को पीना होगा। ये शरीर को खाना और लहू का पीना जो है वो यीशु मसीह इस चीज को जान के किए थे। आपको पता है कि जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज के पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? पाप स्वीकार करते हैं। आप जब कुरिन्थ को पढ़िएगा तो कुरिन्थ में लिखा हुआ है, कुरिन्थ 11, पहला कुरिन्थ 11 23 से 25 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद संख्या 23 से लेकर 25 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहीं तक बहुत सुंदर ना। पहले वचन में प्रभु कह रहे हैं कि तुम इस संस्कार को धारण करो। किस चीज को धारण करो? संस्कार को। पहला संस्कार दिए प्रेम का, दूसरा संस्कार दिए विनम्रता का, झुकने का। ये सारा उदाहरण जो अब तक हमने सुना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर, रोटी ली, तोड़ा और दिया और कहा कि ये लो मेरा शरीर है। फिर दाखरस दिया और बोला कि ये लो मेरा लहू है। इससे प्रभु ने अपने आप को कनेक्ट किया। और जब पौलुस लिखते हैं कि ऐसा करना इसलिए अनिवार्य है, यीशु मसीह ये मिसाल इसलिए दिए कि आप उनसे क्या करें? जीवन भर जुड़े रहें। क्या करें? जुड़े रहें। ये जुड़ने का मैसेज है, ये जुड़ने का संदेश है। और इससे भी ज्यादा क्या है कि जब हम इससे जुड़ते हैं, इस रीति को हम अपनाते हैं आज के समय में, तो हम उसको अपने अंदर धारण करते हैं। क्या करते हैं? अंदर धारण करते हैं। वो हम याद करते हैं हर प्रभु भोज के दिन कि यही वो दिन था, यही वो रात्रि थी जिस रात्रि को यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु को प्राप्त किया। हालेलुया,
हमारे लिए मृत्यु को प्राप्त किए। इसलिए वो वहां पहला सिस्टम ये दे रहे थे कि प्रेम, विनम्रता, दीनता, सेवा भावना, और दूसरा विनम्रता। वो जानते थे कि आज के भीड़ भाड़ में, आज के चिंता में, आज के धन संपत्ति में हम लोग कहीं ना कहीं उसे उन्हें क्या करेंगे, खो देंगे, भूल जाएंगे। तो उन्होंने एक नई प्रथा का संचार किया, आज निवारण किया, उसको चलाया कि आप ऐसा ऐसा किया करें और हमें याद किया करें, और याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि इसी रात के बाद यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या हुआ था, चला गया था। प्रेरित को हमेशा याद आए, जब जब वो रोटी खाए, जब जब दाख रस पिए, तो उसको अचानक से यही याद आए कि इसी शिक्षा को दी। एक शिक्षा भी याद रहेगा, और शिक्षा याद रहने के लिए ये भी चीज यीशु मसीह के द्वारा बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात क्या हो गई है कि आज हम लोग इस शिक्षा को गलत तरीके से ले लिए हैं। आज हम लोग प्रभु भोज लेने से पहले हम अपने आप को वैसा शुद्ध नहीं कर पाते हैं जैसा कि शुद्ध करके प्रभु भोज को लेना चाहिए। हालेलुया। और बिना शुद्धिकरण का अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो हम अपने लिए बहुत सारे संकट को आने का वो करते हैं। खैर, आज वो प्रचार नहीं है, आमंत्रण देते हैं। तो ये समझना है कि आज की रात प्रभु का जो भी प्रभु भोज और बाकी का सारा कार्यक्रम जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया, उसमें हमें यही सिखाया गया है कि विनम्रता, प्रेम, आदर, दीनता के साथ यीशु मसीह को जीवन भर स्मरण रखें, और स्मरण रखें कि वही आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे क्रूसित हुए थे। अगर हम यह स्मरण रखते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याएं अलग रहेगी, और हम निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नत और समृद्ध होते जा रहेंगे, आत्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। प्रभु इन सारे वचनों से मुझे और आपको आशीषित करे। आमीन।